स्वागत है दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल ऑल टाइम स्पोर्ट्स से। दोस्तों, T20 सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। दोनों टीम के बीच 3 वनडे मुकाबले खेल जाएंगे, जिसका पहला मुकाबला ऑकलैंड में हुआ। दोस्तों, मैं आपको ओडी वनडे टेस्ट पहला मैच का पूरा खबर आपको विस्तार से बताएगा। तो आपके ऊपर मेरी एक भरोसा है कि मेरी वीडियो को एक लाइक करी, शेयर करी, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन, डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, टॉम लाथम, डोरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल स्टेनर, एडम मिलेन, मोट हेनरी, टिम साउदी, लोकी फर्गुसन। भारत की तरफ से शिखर धवन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, हर्षदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम पहले गेंदबाज करेंगे। दोस्तों, दोनों टीम के खिलाड़ी फिलहाल काफी उत्साहित थे। दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई। शुभमन गिल और शिखर धवन ओपनिंग करने उतर थे। स्ट्राइक पर धवन है। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से टीम साउदी गेंदबाज की शुरुआत करता था। पहले ओवर में भारत के खाते में केवल 4 ही रन आए। मोट हेनरी ने अपने दूसरे ओवर की शुरुआत वाइड गेंद से की। 2 ओवर में भारत का स्कोर 5 ही रन है। 5 ओवर से 12 ओवर तक भारत का दौड़े स्कोर ने दोनों बल्लेबाज अर्धशतक भी पूरा नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचे है। दोस्तों, व्यक्तिगत से शिखर धवन ने 21 ओवर की पहली गेंदों में लांगन पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 63 गेंदों में अपना 50 रन पूरे किए। इसी ओवर की 5वीं गेंदों पर उन्होंने एक और चौका जमाया। दोनों सलामी बल्लेबाज के बीच 100 रन की समझदारी हो चुके हैं। इसके बाद 23 ओवर की चौथी गेंदों पर गिल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 64 गेंदों में उन्होंने 50 रन पूरे किए। 25 ओवर होने के बाद टीम साउथ ने शिखर धवन को आउट किया। 77 गेंदों में 72 रन बनाकर धवन आउट हुए। लगातार 2 ओवर में भारत ने 2 ओपनर विकेट खो दिया है। दोनों सेट बल्लेबाज के जाने के बाद अब श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं। उनके पास सेट होने के समय नहीं है और इसलिए ही दोनों काफी अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं। 2 विकेट लॉस के साथ 30 ओवर में भारत ने बनाया 144 रन। 31 ओवर में श्रेयस अय्यर को जीवनदान मिला। ओवर की दूसरी गेंदों पर अय्यर ने कीपर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन लाथम ने कूदकर एक हाथ से कैच करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। अय्यर काफी भाग्यशाली रहे। 32 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच गया है। हालांकि पिछले 7 ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है। अय्यर 29 गेंदों में 17 और ऋषभ पंत 23 गेंदों में
15 रन बनाकर खेल रहे हैं। 23 ओवर की पहली गेंदों पर ऋषभ पंत ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंदों पर वह बोल्ड हो गए। पंत के बाद सूर्य कुमार भी उसी ओवर में लौट गए। उन्होंने आते ही पहली गेंदों पर चौका लगाया था, लेकिन एक गेंदों बाद ही आउट हो गए। सूर्य कुमार ने 3 गेंदों में 4 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था। दोस्तों, 34 से 41 ओवर तक संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं। टीम इंडिया चाहेगी कि यह जोड़ी आखिर तक ठीक रहे, ताकि एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। 42 ओवर की आखिरी गेंदों पर सिंगल लेकर श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अय्यर ने 56 गेंदों में 50 रन पूरे किए। यह उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में लगातार चौथा अर्धशतक लगाया। 42 से 45 ओवर के बीच भारत का स्कोर लगभग 250 के करीब पहुंच गया है। परंतु दोस्तों, 46 से 50 ओवर तक भारत ने धीमी शुरुआत के बावजूद 7 विकेट गिराकर भारतीय टीम ने 306 रन बनाए थे। दोस्तों, अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज शुरू हो गई है। फिन एलन और डेवन कॉनवे ओपनिंग करने उतरे हैं। स्ट्राइक पर फिन एलन है। वहीं भारत की ओर से अर्शदीप सिंह गेंदबाज की शुरुआत करेंगे। 306 रन की टारगेट करके टीम का 2 ओपनर अच्छे बल्लेबाज की। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने 3 रन दिए। ओवर की तीसरी गेंदों पर एलन ने बैकवर्ड फाइंड पर गेंदों को खेला और कोबी सलामी जोड़ी ने भागकर 3 रन लिए। दूसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 4 रन दिए, लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड का रन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 7 ओवर तक भारतीय गेंदबाज ने एक भी विकेट नहीं गिरा पाया। परंतु दोस्तों, 8 ओवर में जाकर भारत का आखिरकार पहला विकेट हासिल हुआ। ओवर की तीसरी गेंदों इन स्विंगर थी, जो एलन के बल्ले के किनारे पर लगे और पंत ने कैच लपका। इस एक विकेट लॉस के साथ 10 ओवर तक न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 42 पर पहुंचा। 12 ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने 4 रन दिए। इसके साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। अब 16 ओवर का पारी उमरान मलिक को अपने वनडे करियर का पहला विकेट मिला और उन्होंने डेवन कॉनवे को अपना शिकार बनाया। ओवर की पहली गेंदों पर कॉनवे शायद बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल के किनारे के पर लगे और पंत ने आसानी से कैच लपका किया। 42 गेंदों में 26 रन बनाकर कॉनवे लौट गए। न्यूजीलैंड टीम का लक्ष्य 300 से ज्यादा का है और उन्हें इस समय का एक मजबूत समझदारी की जरूरत थी। विलियमसन और डिरल मिचेल धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह जोड़ी 20 ओवर से 28 ओवर तक बेहद समझदारी से खेल रहे हैं। 29 ओवर की पहली गेंदों पर केन विलियमसन ने कवर लेग पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 54 गेंदों में 50 रन पूरे किए। इस ओवर की तीसरी गेंदों पर लाथम ने भी थर्ड मैन पर चौका लगाया। शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर में 9 रन दिए। इसके बाद 30 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। 31 से 36 ओवर तक न्यूजीलैंड का 2 बैट्समैन अच्छे समझदारी से खेलते हैं। लेथम और विलियमसन के बीच सत्य की समझदारी होने वाली है। टॉम लेथम ने अपना कप्तान के साथ मिलकर मजबूत समझदारी कर ली है और यह समझदारी अब भारत के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब 37 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 200 तक पहुंच गया है। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए जरूरी है कि वह विलियमसन और लेथम की इस समझदारी को तोड़े, नहीं तो मैच उनके हाथ से चला जाएगा। अब 2 बैट्समैन लंबे समय तक क्रीज पर खड़े हैं। लेथम ने 40 ओवर से 76 गेंदों में ओवर की आखिरी गेंदों पर सिंगल लेकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया।
दोस्तों, भारतीय गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। भारतीय गेंदबाज ने बल डालते डालते रह गए। दोस्तों, न्यूजीलैंड का दो बल्लेबाज सूझबूझकर अच्छे से अच्छे समझदारी के साथ लगातार चौका छक्का लगाया। न्यूजीलैंड ने भारत के दिए 307 रन का लक्ष्य को 18 गेंदों से पहले 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इसी के साथ मेजबान ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 100 से बढ़त भी हासिल कर ली है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे सीरीज में और 2 मैच बाकी है। सीरीज का सेकंड मैच 27 अक्टूबर को हैमिल्टन के मैदान पर सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों, खबर इतना ही। मिलिए फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।